हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विथ नेहा। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोएम प्रेयर। ये पोएम लिखी गई जॉर्ज हेर्बर्ट के द्वारा, जिनका बर्थ हुआ 1593 में और डेथ हुई 1663 में। जॉर्ज हेर्बर्ट एक मेटाफिजिकल रिलीजियस पोइट थे और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जितनी भी पोएम्स लिखी वो लगभग सभी पोएम्स रिलीजियस हैं और जीसस क्राइस्ट पर लिखी गई हैं। इस पोएम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब वो पोएम होती है जिसे 14 लाइन्स में लिखा गया हो। किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले हमें उसकी लाइन्स काउंट कर लेनी चाहिए। अगर वो सोनेट है तो इस पॉइंट को हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हैं और उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। इस पोएम में पोइट ने बताया है कि प्रेयर की वैल्यू क्या है, प्रेयर कितने पुराने टाइम से एग्जिस्ट करती है और प्रेयर का मीनिंग क्या है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की पोएम। तो ये है पोएम प्रेयर। सबसे पहले इस पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिनकी स्पेलिंग्स कुछ डिफरेंट वे में लिखी गई हैं, तो इन्हें देखकर कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि ये पोएम बहुत पहले लिखी गई थी। उस वक्त पोएम में ऐसी ही स्पेलिंग्स यूज़ की जाती थी। इन वर्ड्स की मॉडर्नाइज्ड स्पेलिंग्स यहाँ पर पोएम के नीचे मेंशन की गई हैं, तो एक बार पोएम को पढ़ने से पहले आप इन्हें ज़रूर पढ़ लें और मेरे प्रोनाउंस करने पर कंफ्यूज ना होएं। तो फर्स्ट लाइन है प्रेयर द चर्चेज बैंक्वेट। बैंक्वेट का मतलब होता है फीस्ट। पोइट कहता है कि जब कोई व्यक्ति चर्च में प्रेयर करता है तो वो ऐसा लगता है जैसे कि चर्च के ऑनर में सम्मान में कोई फीस्ट अटेंड कर रहा हो। एंजल्स एज। पोइट कहता है कि प्रेयर एंजल्स से भी पुरानी है और एंजल्स कितनी पुरानी है ये किसी को भी नहीं पता है। मतलब पोइट कहता है कि प्रेयर इस वर्ल्ड में इतने पुराने समय से एग्जिस्ट करती है कि उस समय की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। सेकेंड लाइन है गॉड्स ब्रीथ इन मैन रिटर्निंग टू हिज बर्थ। यहाँ पर ब्रीथ का मतलब है पावर ऑफ स्पीच, मतलब बोलने का तरीका। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि गॉड ने हर व्यक्ति को पावर ऑफ स्पीच दी है और वो व्यक्ति जब प्रेयर करता है तो वो उसी पावर ऑफ स्पीच को यूज़ करता है जो गॉड ने उसे दी है। मतलब पोइट कहना चाहता है कि जब भी हम प्रेयर करें तो हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। थर्ड लाइन है द सोल इन प्रेफरेज। पोइट कहता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो उस प्रेयर का मतलब होता है कि हम हमारी सोल की इनमोस्ट फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हार्ट इन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, सैक्रेड जर्नी। पोइट कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रेयर करता है तो वो अपने हार्ट को एक सैक्रेड जर्नी पर गॉड के पास भेजता है उस प्रेयर के थ्रू। मतलब पोइट कहना चाहता है कि प्रेयर ही वो ज़रिया है जिसके थ्रू हम हमारी फीलिंग्स को गॉड के पास पहुंचाते हैं। नेक्स्ट लाइन है द क्रिश्चियन प्लमेट साउंडिंग हेवन एंड अर्थ। प्लमेट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे से डीप ओशन की भी डेप्थ मेज़र की जा सकती है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि एक प्लमेट से भी ज़्यादा पावरफुल होती है प्रेयर। जब एक व्यक्ति प्रेयर करता है तो वो प्रेयर के थ्रू हेवन और अर्थ की मिस्ट्रीज तक को जान सकता है, इतनी पावरफुल होती है प्रेयर। अगली लाइन है एंजीन अगेंस्ट द ऑल माइटी। एंजीन का मतलब है यहाँ पर वेपन और ऑल माइटी का मतलब है शक्तिशाली। पोइट कहता है कि प्रेयर एक वेपन की तरह बहुत पावरफुल होती है जो गॉड को फोर्स करती है कि व्यक्ति जो प्रार्थना में मांगता है वो उसे मिले। सिनर्स टावर। सिनर्स का मतलब होता है पापी, टावर का मतलब यहाँ पर है रेफ्यूजी, मतलब बचाव। पोइट कहता है कि प्रेयर सिनर्स के लिए एक बचाव का काम करती है। जब सिनर्स प्रेयर करते हैं तो वो प्रेयर के थ्रू अपनी सेंस ऑफ गिल्ट को कम कर सकते हैं। अगली लाइन है रिवर्स्ड थंडर। थंडर का मतलब होता है बिजली जो कि बादलों में होती है। पोइट कहता है कि थंडर जो कि ट्रैवल करता है स्काई टू अर्थ
उसकी तरह ही प्रेयर होती है। मतलब जिस तरह बिजली स्काई से अर्थ पर गिरती है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति अर्थ पर प्रेयर करता है तो प्रेयर तो अर्थ पर करता है, लेकिन उस प्रेयर में इतनी पावर होती है कि वो अपने आप अर्थ टू हेवन मतलब स्काई में गॉड के पास पहुंच जाती है। इसलिए यहाँ पर पोइट ने प्रेयर को एक ऐसा थंडर बताया है जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। क्राइस्ट साइड पायर्सिंग स्पीयर, स्पीयर का मतलब होता है भाला। यहाँ पर पोइट ने बताया है कि प्रेयर उस स्पीयर से भी ज़्यादा शार्प है जिससे जीसस क्राइस्ट को भेदा गया था, घाव दिए गए थे। नेक्स्ट लाइन है द 6 days वर्ल्ड ट्रांसपोजिंग इन एन हार। पोइट कहता है कि जब कोई व्यक्ति 1 घंटा या उससे अधिक समय तक प्रेयर करता है तो वो प्रेयर इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसे हम गॉड के उस हार्डवर्क से कंपेयर कर सकते हैं जो गॉड ने कंटिन्यूसली 6 days तक किया जब गॉड ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। मतलब वेस्टर्न कल्चर में ऐसा माना जाता है कि 6 days के हार्डवर्क के बाद गॉड ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर पोइट ने प्रेयर को और गॉड के हार्डवर्क को कंपेयर किया है। नेक्स्ट लाइन है ए काइंड ऑफ ट्यून विच ऑल थिंग्स हियर एंड फियर। पोइट कहता है कि प्रेयर एक ऐसी म्यूजिकल ट्यून है जो संसार के हर कोने में सुनाई देती है। मतलब प्रेयर इस संसार के हर कोने में की जाती है। अगली लाइन है सॉफ्टनेस एंड पीस एंड जॉय एंड लव एंड ब्लिस। पोइट कहता है कि प्रेयर एक व्यक्ति में बहुत सारी फीलिंग्स को जगाती है, जैसे सॉफ्टनेस मतलब जेंटलनेस, पीस, जॉय, लव एंड ब्लिस। अगली लाइन है एक्सल्टेड मैना ग्लैडनेस ऑफ द बेस्ट। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब इज़राइल के लोग जो इजिप्ट में रहते थे और उन्हें इजिप्ट से निकाल दिया गया और वो एक नई प्लेस की सर्च में इधर उधर भटक रहे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त गॉड ने हेवन से उनके लिए फूड भेजा था। उस फूड को मैना कहा गया है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि प्रेयर भी उसी फूड की तरह बहुत ही डिलीशियस मानी जाती है जो कि एक व्यक्ति गॉड को ऑफर करता है। ग्लैडनेस ऑफ द बेस्ट। पोइट कहता है कि जब कोई व्यक्ति गॉड को प्रेयर ऑफर करता है तो गॉड उससे बहुत ज़्यादा ग्लैडनेस फील करते हैं। लास्ट स्टेंजा है हेवन इन ऑर्डिनरी मैन वेल ड्रेस्ड। पोइट कहता है कि प्रेयर एक व्यक्ति को हेवन की तरह ऑर्डिनरी और वर्किंग क्लोथ्स में रिप्रेजेंट करती है। द मिल्की वे द बर्ड ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। यहाँ पर पोइट बताता है कि प्रेयर मिल्की वे और बर्ड ऑफ पैराडाइज की तरह ही बहुत ग्लोरियस और स्पॉन्टेनियस होती है। चर्चेज बेल बियॉन्ड द स्टार्स हियर्ड। पोइट कहता है कि चर्च की जो ऐसा माना जाता है कि चर्च के बेल्स की जो साउंड होती है वो स्टार्स के भी परे सुनाई देती है। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि चर्च के बेल्स की साउंड की तरह ही प्रेयर भी इन्फिनिट डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने आप गॉड के पास पहुँच जाती है। द सोल्स ब्लड। पोइट कहता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो उस प्रेयर के थ्रू हम हमारी सोल की डीप फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। द लैंड ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। यहाँ पर पोइट ने प्रेयर को लैंड ऑफ स्पाइसेस बताया है। मतलब पोइट कहता है कि बहुत ही पुराने समय से रिलीजियस सेरेमनीज में स्पाइसेस, हर्ब्स और इंसेंस स्टिक्स यूज़ की जाती हैं। तो प्रेयर भी उन्हीं की तरह बहुत पुरानी है। मतलब पोइट कहता है कि प्रेयर इतनी पुरानी है कि हम उसके एग्जिस्टेंस के टाइम की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। समथिंग अंडरस्टूड। पोइट कहता है कि प्रेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन प्रेयर के रियल मीनिंग को हम वर्ड्स में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की पोयम प्रेयर। आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।